लेकिन वो चाहता है क्या? आई, मेरा दिल कह रहा है कि वो ये सब ना जानबूझकर नहीं कर रहा है। उसकी मेंटल स्टेट अभी अलग है। जैसे याद है बाबा को पहले कितना गुस्सा आता था, हाँ, दादू के साथ बात बात पर लड़ते थे वो। ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो आरोही? अभिषेक के बारे में सोच रही हो? चुपचाप ये दूध पी ले, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तूने। आई, कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, पर कुछ है जो ठीक नहीं है। आई आरोही, तू ये सही और गलत के चक्कर में मत फंस, बस आगे बढ़ अपनी जिंदगी में। अभिषेक, अभिषेक का घर, उसके बाहर भी एक दुनिया है, उस दुनिया में अपनी जगह बना। तेवर देखे एमएलए साहब के, 5 घंटे से बिठा के रखा है। मीटिंग करने के लिए बुलाया या हमारी बेइज्जती करने के लिए? अब शांत रहो, उसने देख लिया ना, बुला लेगा। क्या शांत रहो? यही इज्जत रह गई है दीवान नाम की। ये हमारे आगे पीछे घूमता था, अब इसके आगे हमें हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। भाई साहब होते ना तो ये कभी नहीं करते। रिलैक्स चाचू, सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है तो धंधे को बंद करना पड़ेगा, लेकिन अगर धंधा पसंद है तो सेल्फ रिस्पेक्ट को गुड बाय बोलना पड़ेगा। दोनों सहेलियों की तरह हाथ में हाथ पकड़ के नहीं चल सकते हैं, एक को चुनना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप आइए। फाइनली चल। हाँ, मैं इसे हैंडल करता हूँ, आप दोनों यहीं वेट करो। मैं तुझे उस घर में वापस नहीं भेजने वाली। आई, उस घर के लोगों को ना कोई तमीज है, ना कोई लिहाज। लिहाज तो बाबा ने भी नहीं रखा जब उन्होंने अभिषेक से कह दिया कि उनके लिए वो बेटा नहीं रहा, तो वो ठीक था। हारू, कैसी बात कर रही है तू? उन लोगों के लिए तू अपने बाबा को दोषी ठहरा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? जरा सा कुछ बाबा के लिए कह दिया तो देख कितना गुस्सा आ रहा है तुझे। ये मैंने जानबूझकर कहा कि तुझे पता चले कि अब मैं क्या फील कर रही हूँ। आरू, वरना मैं अपने बाबा के लिए ऐसा कभी बोल सकती हूँ क्या? नहीं। आई, जितनी परवाह तुझे बाबा की है उतनी मुझे अभिषेक की है। उसका जो दर्द है ना, उसने जो खोया है वो दर्द बहुत बड़ा है। वो बस उसे समझने की, संभालने की कोशिश कर रहा है, और इस पूरे वक्त में मैं नहीं हूं उसके साथ। बरखुरदार, वेट तो करनी पड़ेगी ना, अगर नेताजी से मिलना है तो। 3 मिनट का वक्त है मेरे पास दीवांश के लिए। हाँ, निखिल या कुंदन आए होते तो उनसे मैं बात कर सकता था, जिन्हें बिजनेस की सेंस थी। तुमसे क्या बात करूंगा मैं? मुझे सिर्फ 2 ही मिनट चाहिए अपनी बात मनवाने के लिए। अगर साथ में काम करना है तो दोनों पार्टनर्स बराबरी के होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कुछ बिजनेस आइडियाज दिए थे अपने पापा को। हाँ, दिए तो थे, पर साफ साफ मना कर दिया था तुम्हारे बाप ने। मैं साइन कर दूंगा। पक्का? पक्का नहीं होता तो बोलता नहीं।
75% मेरा। 50% आपका, 50% देवांश का। भानु, तू लाख उसके साथ रहना चाहेगी, लेकिन वो चाहता है क्या? आई, मेरा दिल कह रहा है कि वो ये सब ना जानबूझकर नहीं कर रहा है। उसकी मेंटल स्टेट अभी अलग है। जैसे याद है, बाबा को पहले कितना गुस्सा आता था। हाँ, दादू के साथ बात बात पर लड़ते थे वो। दादू ने लेक्चर देते थे कि लाइट बंद नहीं की, वो रस्सी से कपड़े नीचे नहीं उतारे। और जब बाबा ने ये सब काम करना शुरू किया, तब दादू थे ही नहीं। दादू की डेथ के बाद बाबा कितने बदल गए, कितने शांत हो गए। अब आई, अभिषेक भी सॉरी कहना चाहता था पापा जी को, नहीं मिला मौका। तो गिल्ट उसे खा रहा है। आई, खा रहा है उसे वो गिल्ट। लास्ट बार के लिए कैलाश नाथ ने मना कर दिया था मुझे। तुम भी अपने बाप के उन्हीं उसूलों पर टिके मुझे रहो तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक काम करने वाली लड़कियां सेफ हैं। अगर उन पर किसी ने एक उंगली भी उठाई तो। पिछली बार जब तुम्हें मिला था ना बरखुरदार, बिल्कुल बच्चे थे तुम। और अब मेरी कुछ डिमांड्स हैं।